नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, जब यूपीएससी की बात होती है तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सबको याद आते हैं। लेकिन यूपीएससी की एक सर्विस ऐसी है जहां देश की प्रतिनिधित्व होता है, दुनिया घूमने का मौका मिलता है, विदेशी सरकारों से डायरेक्ट बात होती है और भारत की आवाज ग्लोबल लेवल पर रखी जाती है। इस सर्विस का नाम है इंडियन फॉरेन सर्विस। दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या है, मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। आईएफएस ऑफिसर असल में क्या करता है, एम्बेसडर क्या होता है, फॉरेन पोस्टिंग के रियल लाइफ क्या है, पावर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है और सुटेबिलिटी असेसमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो सबसे जरूरी चीज है आईएफएस आपके लिए सही है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, बाकी फॉरेन पॉलिसीज, डिप्लोमेसी और ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आईएफएस क्या होता है, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। दोस्तों, आईएफएस का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। आईएफएस ऑफिसर का काम होता है भारत और दूसरे देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन संभालना, फॉरेन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, इंडियन सिटीजन की मदद करना, अब्रॉड में ट्रेड, कल्चर और सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। सिंपल भाषा में आईएफएस ऑफिसर विदेश में भारत का चेहरा और आवाज होते हैं। अब एक दिमाग में सवाल आएगा कि एम्बेसडर क्या होता है। नॉट एवरी आईएफएस ऑफिसर इज इक्वल टू एम्बेसडर। बहुत लोग सोचते हैं आईएफएस का मतलब एम्बेसडर होता है। रियलिटी समझिए, एम्बेसडर हर एक आईएफएस ऑफिसर नहीं होता है। एम्बेसडर एक सीनियर आईएफएस ऑफिसर होता है। एम्बेसडर भारत का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है किसी फॉरेन कंट्री में। एम्बेसी का हेड होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर की पोस्टिंग यूएसए, यूके, रसिया, जापान, फ्रांस, यूएन मिशन, इन सब जगहों पर है। यह पोजीशन पावर प्लस ट्रस्ट एक्सपीरियंस से मिलती है। कैसे बनिएगा आप आईएफएस, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। सीट्स आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, क्योंकि सब जगह आप एम्बेसडर नहीं बन सकते या सब जगह पोस्टिंग नहीं है, तो लिमिटेड होती है सीट इसकी। तो इसका रास्ता यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आता है, ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये यूपीएससी सीरीज चल रहा है हमारा। एग्जामिनेशन सेम होगा, प्रीलिम सेम, मेन सेम इंटरव्यू, यानी उसी इंटरव्यू से आप आईएएस भी बनते हैं, उसी से आप आईपीएस भी बनते हैं, उसी से आप एक आईएफएस ऑफिसर भी बनते हैं। सब कुछ सेम होता है। रैंक प्लस प्रेफरेंस आपका क्या है, ये आपका डिसाइड करती है। जनरली टॉप रैंकर्स आईएएस में चले जाते हैं, आईएफएस में चले जाते हैं, आईपीएस में चले जाते हैं। आईएफएस का जो सीट है वो थोड़ा सा कम होता है। अगर कंपटीशन की बात करें, एलीट लेवल की बात करें, तो आईएफएस ट्रेनिंग फाउंडेशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो शुरुआत होगा आपका जो फंडामेंटल जो कोर्स होगा, जो शुरुआती होगा, फाउंडेशन जो होगा आपका, वो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट एफएसआई दिल्ली ट्रेनिंग में होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको सिखाया जाएगा, फॉरेन पॉलिसीज, डिप्लोमेसी, प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, फॉरेन लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जर्मन, चाइनीज, फ्रेंच, अरेबिक, ये सब लैंग्वेजेज आपको सीखने होंगे। आईएफएस ऑफिसर कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखता है या उसको आना ही चाहिए। पोस्टिंग किस तरह की मिलेगी आपको, ये चीज जान लीजिए। तो जो पोस्टिंग होगी वो शुरुआत आपका होगा एक किसी एम्बेसीज में। अब सबसे पहले जो ग्लैमर्स दिखता है उससे ज्यादा जरूरी है रियलिटी जाना। आईएफएस पोस्टिंग जो होता है वो एम्बेसीज में होता है, फिर उसके बाद से हाई कमीशन, फिर उसके बाद कॉन्सुलेट या यूएन इंटरनेशनल बॉडीज में आपको होता है। ठीक है, कंट्रीज जो कि आपको डेवलप्ड या डेवलपिंग या कन्फ्लिक्ट जोन है, ये सब भी पॉसिबल है। हर पोस्टिंग लग्जरी नहीं होता है। कुछ पोस्टिंग यूरोप, यूएसए कंफर्टेबल हो सकता है, कुछ पोस्टिंग अफ्रीका, वेस्ट एशिया चैलेंजिंग पोस्टिंग होते हैं। पोस्टिंग पूरी तरह गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आईएफएस ऑफिसर क्या काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इनका काम है डिप्लोमेसी, यानी नेगोशिएशंस वाले कोई मामले हैं उसको देखना, फॉरेन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, इंडियन सिटीजन को हेल्प करना, जैसे पासपोर्ट का कोई इशू हो गया, उसके लिए कोई किसी तरह की क्राइसिस आ गई, एविएशन निकालना है, कहीं से लोगों को ले जाना है, इन सबों में इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, कल्चर एंड सॉफ्ट पावर। अब दोस्तों देखिए, इंडियन कल्चर को प्रमोट करना भी होता है दूसरे देशों में, ताकि हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में वहां के लोग जाने। इवेंट करना, सेमिनार्स करना, यह जब डेस्क प्लस डिप्लोमेसी प्लस क्राइसिस मैनेजमेंट का मिक्स है।
कई बार वार हो जाते हैं, उन सब सिचुएशन में आपको हैंडल करना होता है। कई बार आपको एम्बेसीज के पास लोग बहुत ज्यादा होप लेकर जाते हैं, फंसे होते हैं प्रॉब्लम्स में, तो उन सब सिचुएशन से निकालने का काम आईएफएस ऑफिसर का होता है। कितने पावर होते हैं इनके पास, कौन से प्रोटोकॉल्स इनको फॉलो करने होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एक डिप्लोमेट्स को बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, एज पर वियना कन्वेंशन जो है उसके हिसाब से। हाई प्रोटोकॉल स्टेट्स होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है फॉरेन ऑफिशियल्स पे, पॉलिसी पावर नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट अथॉरिटी नहीं होती है, पावर डिप्लोमेटिक होती है, कमांड नहीं होती, मतलब आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीजें होती है। आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली किसी को जाकर विदेश में, किसी और देश में। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सैलरी मिलती है। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में अगर आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी सीरीज के सारे वीडियोस, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो सैलरी थी अभी भी बेसिक सैलरी लगभग वही रहती है। उसके आगे आपका अलावेंसेस वगैरह चेंज हो जाता है, अब्रॉड के हिसाब से डीए एचआरए वगैरह मिलते हैं। सैलरी इन फॉरेन करेंसी में आपको मिलेगी। गवर्नमेंट एकोमोडेशन होगा, कार ड्राइवर, आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए स्पेशल अलावेंस मिलेगा, विदेश में रह रहे हैं वहां के हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं। अब्रॉड पोस्टिंग होगी तो आपका सैलरी फॉरेन में ही करेंसी में मिलता है। समझ गए? तो टोटल चीजें मैंने आपको बता दी क्या क्या आपको मिलेगा। कंफर्टेबल है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिमांडिंग है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमांड क्या करता है तो ये आपका इमरजेंसी में जब किसी क्राइसिस सिचुएशन होता है तब आपका टेस्ट होता है यहाँ पर। अब थोड़ा मैं आपको फैमिली लाइफ स्टाइल रियलिटी से थोड़ा सा रूबरू करा दूं। तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि एक आइसोलेटेड लाइफ होता है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, यहाँ से वहां से वहां, अलग अलग देश में भेज देते हैं। चैलेंजिंग स्कूल्स फॉर चिल्ड्रंस, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग जगहों पे आपको यहाँ वहां पोस्टिंग होता है। फिर उसके बाद से इम्पैक्ट होता है फैमिलीज पे, आपके स्पाउस पे, उसके भी करियर पे, वो कुछ और काम कर पाए तो फिर चेंज हो गया आपका, कहीं और पोस्टिंग हो गया। कंसल्टेंट कल्चर एडजस्टमेंट, अलग अलग देश के अलग अलग कल्चर के साथ आपको फिट होना था। तो आईएफएस का फैमिली जो ग्लैमर दिखता है उसके अलग ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम्स भी आपको साथ में फेस करना होता है। यह जब फैमिली एडेप्टेबिलिटी मांगती है, अगर फैमिली फ्लेक्सिबल नहीं है तो आईएफएस बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। अगर एडेप्टेबिलिटी है तो ये एक बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा। आईएफएस प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका भी प्रोसेस आपको वही कुछ सिलेबस है जो यूपीएससी के बाकी पेपर के लिए होता है। आपका जीएस स्ट्रांग हो, इंटरनेशनल रिलेशन और वार हिस्ट्री थोड़ी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इसमें। आपका जियोग्राफी, फॉरेन अफेयर्स और स्मार्ट ऑप्शन सिलेक्शंस, ये सब चीजों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर कहा जाए तो ग्लोबल इंटरव्यू में जो आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो होंगी ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, करंट वर्ल्ड के इश्यूज क्या चल रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। आईएफएस एस्पिरेंट्स को न्यूज प्लस एनालिसिस हैबिट्स डेवलप करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप आईएफएस ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे। आईएफएस किसके लिए सही है? चलिए खुद से एक सवाल पूछिए। कुछ सवाल मैंने बना के रखे हैं। क्या आपका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स में? ठीक है, दो देशों के बीचों में चल रही प्रॉब्लम्स के बीच में टांग अड़ाना चाहते हैं, सीधी सीधी बात मजाक में कहा जाए तो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है आपका, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से कहीं भी जाकर। कल्चरल एडेप्टेबिलिटी है, कल्चर चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, लोगों का रहन सहन चेंज हो रहा है, आप उसको अडेप्ट करके वहां फिट हो सकते हैं कि नहीं। मैच्योरिटी ऑफ लिविंग अब्रॉड, विदेश में रहने के लिए मैच्योर होना थोड़ा है कि नहीं, अगर हाँ तो आईएफएस आपके लिए ड्रीम सर्विस है। अगर आपको आईपीएस वाला मजा चाहिए, डायरेक्ट अथॉरिटी चाहिए, यूनिफॉर्म पावर चाहिए, तो आईपीएस या कस्टम का ड्यूटी आप कर सकते हैं, ये आईएफएस आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं आईएएस वर्सेस आईएफएस क्या होते हैं। दोस्तों आईएएस क्या है? डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का पावर होता है। आईएफएस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखता है और इसको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, ये किसी स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रहा होता। ये मेन इन दोनों में फर्क होता है, बल्कि पावर अगर कहा जाए तो लगभग दोनों के बराबर ही होते हैं। यूपीएससी का असली सौंदर्य यही है कि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। दोस्तों आप एक एग्जाम देते हैं, आप उससे आईएएस भी बन सकते हैं, उससे आईपीएस भी बन सकते हैं, उससे आईआरएस भी बन सकते हैं, उससे आप फॉरेन में आईएफएस भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आईएफएस कोई शो ऑफ का जॉब नहीं है, यह भारत की फॉरेन पॉलिसीज का बैकबोन है। आईएफएस ऑफिसर वार रोकने में भी रोल निभाता है, ट्रेड बढ़ाने में भी, और क्राइसिस में इंडियन सिटीजन की जान बचाने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपको देश सेवा ग्लोबल लेवल पर करनी है तो आईएफएस आपके लिए बेस्ट
और इससे बेहतर कोई सर्विस नहीं हो सकती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कंप्यूटर बाय विकास सर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।